हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 9 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे अपना पहला प्रश्न हमारा, विच स्टेट अप्रूव्ड द यूज ऑफ पेपर बैलेट्स इंस्टीड ऑफ ईवीएम्स फॉर अपकमिंग पंचायत एंड सिविक बॉडी इलेक्शंस टू स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो किस राज्य ने चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा मजबूत करने के लिए आने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनावों में ईवीएम की जगह पर पेपर बैलेट के इस्तेमाल को मंजूरी दी है? तो कहाँ की सरकार है ये? तो यह है कर्नाटक। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट कैबिनेट जो इसको लीड किया है, यहाँ के सीएम जो है सिद्धारमैया ने, उन्होंने अप्रूव किया है रिटर्न टू पेपर बैलेट। अब जो है ये कह रहे हैं कि जो भी पंचायत और सिविक बॉडी इलेक्शंस होंगे ना, वहाँ पर हम ईवीएम की जगह पे क्या यूज करेंगे? पेपर बैलेट्स को। स्कोप क्या है? applies to all local body elections, rural and urban, including जिला पंचायत, तालुक पंचायत एंड ग्रेटर बेंगलुरु सिविक पोल्स। रीजन क्या है? इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड रीबिल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इलेक्टोरल प्रोसेसेस। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स देखते हैं। सबसे पहले तो देखो आर्टिकल 324 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पावर, इसमें पावर है ईसीआई के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस की। फिर यहीं पे अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 325 के, तो नो इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स बेस्ड ऑन रीजनल, रेस, सेक्स और कास्ट। आर्टिकल 326 की बात करें तो इलेक्शन टू पार्लियामेंट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपको याद रखना है, वोटिंग एज जो है ना 21 से 18 कब जो है रिड्यूस किया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? तो ये हुआ था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुआ था? 1988 में। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल 327 पार्लियामेंट्स पावर टू मेक लॉज ऑन इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। फिर आर्टिकल 328 स्टेट लेजिस्लेचर पावर टू मेक लॉज ऑन देयर इलेक्शंस। आर्टिकल 329 जो है कोर्ट्स बेड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन इलेक्शंस मैटर। बाकी हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ईसीआई की, तो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं 3 टोटल, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं एंड एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, करेंट में हमारे जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो है ज्ञानेश कुमार, ये आपको पता होना चाहिए। एंड 2 जो अभी करेंट में इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन कौन है? तो वो है सुखविंदर संधू, एक तो वो है, और दूसरे कौन है? विवेक जोशी हैं। ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना, इनको अपॉइंट कौन करते हैं? तो ये करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड बाकी बात करें यहाँ पे सर्विस कंडीशंस की, तो ये डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट के थ्रू ही है। एंड टेन्योर की बात करें, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, तो यहाँ पर देखो सीईसी एंड कमिश्नर जो है इन दोनों को अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। टेन्योर जो है 6 ईयर और अनटिल एज ऑफ 65, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, या तो इनका जो है कार्यकाल 6 साल का पहले कंप्लीट हो जाए, या फिर खुद जो है ये 65 साल के हो जाए, जो भी पहले कंप्लीट हो जाता है यही इनका टेन्योर होता है। एंड स्टेटस की बात करें तो इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जजेस इन सैलरी एंड बेनिफिट्स। एंड बाकी रिमूवल जो है, इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैन ओनली बाय रिमूव थ्रू पार्लियामेंट्री इम्पीचमेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। बाकी मैंने जो 2 इलेक्शन कमिश्नर का नाम बता ही दिया, सुखविंदर संधू और विवेक जोशी। नेक्स्ट है इंडिया सेंट बेली ब्रिज मटेरियल्स टू विच कंट्री फॉर पोस्ट साइक्लोन रिकंस्ट्रक्शन। तो भारत ने साइक्लोन के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए बेली ब्रिज का सामान किस देश को भेजा है? तो ये हमने भेजा है श्रीलंका को। ऑप्शन डी करेक्ट है। आप सबको पता होगा श्रीलंका में कुछ समय पहले जो है एक साइक्लोन आया था दितवा, है ना, जिसका नामकरण किसने किया था? ये आपको याद है? एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि नामकरण जो है साइक्लोन का किसने किया है। तो दितवा का नामकरण किसने किया था? यमन देश ने। ठीक है, यहाँ पर देखो मेंशन है। तो हमने यहाँ पे 10 एडिशनल बेली ब्रिज जो है सेंड किया है अंडर इंडियाज़ ने यहाँ पर असिस्टेंस पैकेज दिया है श्रीलंका को $450 मिलियन का। उसके तहत ही फॉर साइक्लोन दितवा रिकंस्ट्रक्शन, साइक्लोन दितवा नेम किसने दिया था? यमन ने। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मटेरियल जो है अराइव्ड हो चुका है इन कोलंबो एब्रोड INS घड़ियाल के थ्रू ऑन श्रीलंका इंडिपेंडेंस डे। बाकी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। हाँ, ये देख लो एक बार, इंडिया ने जो है ऑलरेडी एक ब्रिज को कंप्लीट कर दिया है एट किलोंची में एंड 2 ब्रिज जो है इन सेंट्रल प्रोविंस। तो ये भी थोड़ा सा
देख सकते हो आप। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपोजी एरोस्पेस ने किस देश की कंपनी AAI को 15 सी प्लेन के लिए 3500 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर दिया है। अपोजी एरोस्पेस प्लेस्ड एन ऑर्डर वर्थ 3500 करोड़ विथ विच कंट्रीज कंपनी AAI फॉर 15 सी प्लेन। तो ये कंपनी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखो ऑर्डर वैल्यू तो आपको बता ही दिया, एंड 50 जो है हमें एम्फीबियन एयरक्राफ्ट यानी सी प्लेन चाहिए। अपोजी एयरपोर्ट जो है ये कंपनी कहाँ की है? एरोस्पेस, ये है इंडिया की। एंड एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। आप देख सकते हो कैपेसिटी इसमें होती है 28 सीट्स की। ये जो है ऑपरेट कर सकते हैं पानी में और ज़मीन दोनों पे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज को कवर करने वाले हैं। और हाँ देखो, हमारे जो पेड मेंबर्स है ना, इंडो पाठशाला ऐप है हमारा, वहाँ पे आपको जो है पेड PDF मिलता है। वहाँ पर जो है आपको जुलाई टू दिसंबर का टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स में जो है आपका इंटरनेशनल न्यूज़ का जो है टॉपिक अपलोड कर दिया गया है। आप भी परचेज कर सकते हो। आपको जो है 65 का ये मिल जाएगा, जिसमें आपको लगभग 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर कराए जाते हैं। पहले तो देखो यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान आर्कोलॉजिस्ट अनअर्थेड रेयर डेकोरेटिव स्टोन्स एंड कॉइन्स नियर तक्षशिला, शेडिंग लाइट ऑन अर्ली अर्बन सिविलाइजेशन। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है 3 जनवरी 2026 को चलाया गया था। US मिलिट्री एक मिशन था ये। इन्होंने कैप्चर किसे किया था? ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो थे ना, निकोलस मदुरो, उनकी वाइफ को जो इन्होंने कैप्चर कर लिया US मिलिट्री मिशन के तहत। एंड ये कब चलाया गया था देख सकते हो, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था ये ऑपरेशन का नाम, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। बाकी यहाँ पर बात करें तो रेयर US एयरफोर्स RQ-170 सेंटिनल स्टेल्थ ड्रोन जो है ये भी स्पोर्ट कहाँ पे किया गया था? प्योर्टो रिको में, आफ्टर US स्ट्राइक्स ऑन वेनेजुएला। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट एक बना दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो निकोलस थे ना यहाँ पे मदुरो, इनको तो है इन्होंने अरेस्ट कर लिया है ना US मिलिट्री ने। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने वहाँ के? इनका नाम है डेल्जी रॉड्रिग्स। ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। बाकी बात करेंगे, चाइना ने रिट्रेटेड किया है इट्स 4 ग्लोबल इनिशिएटिव को विथ ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव एट द कोर। फिर बुल्गारिया ने अडॉप्ट किया है यूरो को 1 जनवरी 2026 से। एंड ये जो है 21st यूरो जोन मेंबर बन गया है यूरो को एक्सेप्ट करने के बाद, अडॉप्ट करने के बाद। एंड इक्वाडोर ने डिक्लेयर किया 60 डे का इमरजेंसी एमिड राइजिंग क्रिमिनल वायलेंस। देखो इस तरह का प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछते हैं कि क्रिमिनल वायलेंस के कारण जो है किस कंट्री ने 60 दिन का इमरजेंसी लगाया, डिक्लेयर किया है? तो इक्वाडोर, याद रखिएगा। इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया है EB4 वीजा, बिजनेस वीजा फॉर चाइनीज बिजनेसमैन फॉर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज। OPEC प्लस एग्री टू प्रिंसिपल टू मेंटेन स्टेडी ऑयल इन आउटपुट डिस्पाइट पॉलिटिकल टेंशंस। US ने अनाउंस किया विड्रॉल फॉर्म, एक 60 इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनसे जो है विड्रॉ करने वाले हैं USA, इन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें इंक्लूड है UNFCCC एंड जो एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इससे भी जो है ये क्या करने वाले हैं? विड्रॉ करने वाले हैं। ये अभी विड्रॉ वाला गेम खेल रहे हैं। USA के जो नए प्रेसिडेंट बने ना अभी फिर से, डोनाल्ड ट्रम्प, सभी जगह से विड्रॉ कर रही है। ठीक है, इन्होंने WHO को भी छोड़ने का फैसला ले लिया है। बाकी देखो, इंडिया ने ज्वाइन किया फर्स्ट एवर वाइमार ट्रायंगल इंगेजमेंट विथ फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। फिर यहाँ पे ट्रम्प का प्रपोजल आया टू एक्वायर ग्रीनलैंड रीसर्फेस्ड। ग्रीनलैंड देखो ये वर्ल्ड का ना सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि किसके कंट्रोल में होता है? ये डेनमार्क के होता है। तो डेनमार्क ने अपोज किया है एंड EU एलाइज ने कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ट्रम्प कह रहे हैं कि हम एक्वायर करेंगे ग्रीनलैंड को। इंडिया लॉन्च द लोगो एंड वेबसाइट फॉर ब्रिक्स 2026 प्रेसिडेंसी। अभी ब्रिक्स 2026 की जो है प्रेसिडेंसी कौन करने वाला है? भारत। तो लोगो एंड वेबसाइट जो है लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया एंड इजराइल साइंड अ डिक्लेरेशन टू बूस्ट फिशरीज एंड एक्वाकल्चर कोऑपरेशन एट ब्लू फूड सिक्योरिटी समिट 2026। नेक्स्ट है INS अर्नाला, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस डिजाइंड एंड बिल्ट HWC है ये। तो ये सिग्निफाई करता है इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम विच कंसेप्ट टू विच। तो बायर नेवी से जो है हम अब बिल्डर्स नेवी बन गए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो अब जो है आप देख सकते हो फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है फॉर इंडियन नेवी, जिसमें से जो है पहला तो मिल गया है, ये है INS अरनाला। ठीक है, टोटल 8 बनाए जाएंगे, पहला मिल गया है एंड इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड है ये। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। एंड यहाँ पर आप देखेंगे बिल्डर कौन है, बिल्डर पूछा आता है कि बिल्ड किसने किया है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कोलकाता में है, इन्होंने बिल्ड किया है, पता होना चाहिए। एंड कमीशन किया गया था इसे कब, 18 जून 2025 को इनटू ईस्टर्न नेवल कमांड। नेम ऑरिजिन की बात करें तो फ्रॉम हिस्टोरिक है ये, अरनाला फोर्ट जो है महाराष्ट्र में, वहाँ से इसका नाम लिया गया है। बाकी इसका रोल देख सकते हो क्या है, अंडर वाटर सर्विलांस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस, ये सब जो है इसका काम होने वाला है। अरनाला की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो यही है INS अरनाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको। एंड देखो जो भी भारत में बनी हुई चीज़ें हैं ना, वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता ही है। इसमें ऐसा कहा गया है कि 80% से ज़्यादा जो सामान इसमें यूज हुए ना, सारे भारत के हैं। ठीक है, इंडिजिनसली है ये मेड, आपको याद रखना INS अरनाला। नेक्स्ट है, इन विच सिटी डिड प्लास्ट इंडिया 2026 वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक एग्जीबिशंस टेक प्लेस फ्रॉम February 5 to 10। तो ये कहाँ पर हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। थीम क्या है, भारत नेक्स्ट, इंडियाज फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल विजन। फोकस क्या होगा, प्लास्टिक मशीनरी, एडवांस्ड मटेरियल्स, सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्यूशंस। माइलस्टोन की बात करें तो इंडिया फर्स्ट जीरो वेस्ट प्लास्टिक एक्सपो है ये। बाकी आगे देखेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए नेशनल न्यूज़ है। सबसे पहले तो है MOSPI, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। इन्होंने लॉन्च किया न्यू लोगो एंड मैस्कॉट सांख्यिकी। ठीक है, इंडियन आर्मी एनिमल कंटिजेंट जो है इन्होंने डेब्यू किया है रिपब्लिक डे परेड 2026 में। कहाँ पर हुआ था ये परेड, कर्तव्य पथ पर, है ना। नेक्स्ट है, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत नोटिफाइड किया गया है, ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 फरवरी 2026 से। GST कंपनसेशन जो है सेस एंड कर दिया गया है एंड टोबैको पे जो है एक्साइज को बढ़ाया गया है। बाकी जो है इंटीग्रेटेड ई-बिल सिस्टम लॉन्च किया गया है टू डिजिटली प्रोसेस फर्टिलाइजर सब्सिडीज वर्थ 2 लाख करोड़। एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है ना, एस जयशंकर, इन्होंने लॉन्च किया है IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन एंड इनोग्रेटेड IITM फेस्टिवल फोर्टनाइट। नेक्स्ट है, ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशूड फॉर बैटरी पैक आधार अ डिजिटल लाइफ साइकिल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम ऑफ फॉर बैटरीज। नेक्स्ट है, लैंड एक्वाइजेशन कॉजेज 35% ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट डिलेज रिवील्ड एट द 50th प्रगति मीटिंग। फिर है MORTH, ये क्या है अब, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसके मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी। अच्छा, रोड से एक चीज़ और याद आया, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। आपको पता होना चाहिए, BRO काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। एंड BRO का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1960 में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात हो रही है, BRO की बात हो गई है, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हो गई है, तो देखो अभी जो है ना एक बुक काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, आपको याद होंगे मनोज मुकुंद नरवणे, है ना, फॉर्मर चीफ रह चुके हैं आर्मी स्टाफ के। उनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है ये, क्योंकि विवाद हो चुका है इस बुक को लेके, तो ये आपको याद रखना है, बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी विवाद तो चलते ही रहता है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी याद रखिएगा, मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की, रिट्रेटेड सेफगार्ड्स अंडर द राहवीर स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट हेल्पर्स। CBSE ने लॉन्च किया है यहाँ पे साइको सोशल काउंसलिंग सपोर्ट, याद रखिएगा, टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस। बाकी हम बात करेंगे यहाँ पे PM मातृ वंदना योजना की, कंप्लीट कर लिया इन्होंने, 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। कब इंप्लीमेंट किया गया था इस स्कीम को, 1 जनवरी 2017 को, ये इंपॉर्टेंट है, डेट पूछा आता है और ईयर। फिर है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन एम्स टू मेक इंडिया चाइल्ड मैरिज फ्री बाय 2030। प्रसार भारती ने लॉन्च किया है क्रिएटर्स कॉर्नर ऑन DD न्यूज़ फॉर डिजिटल क्रिएटर्स। 79th फाउंडेशन डे जो है मार्क किया गया BIS का। ये BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मार्क्ड इट्स शिफ्ट फ्रॉम रेगुलेटरी टू फैसिलिटेटिव अप्रोच। इंडियन रेलवे जो है ये बन चुका है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल नेटवर्क। 99.2% जो है
इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है इंडियन रेलवे में। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। ट्रायल रन ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन बिगेन डेवलप्ड बाय ICF, टेस्टेड बाय RDSO। नेक्स्ट है इन फरवरी 2026 हु लॉन्च द इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस केस स्टडी कंपेंडियम। तो ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये राजेश अग्रवाल की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो फरवरी 2026 में जो है बाय राजेश अग्रवाल। ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, उसमें सेक्रेटरी हैं ये। एंड कहाँ पर हुआ है? एट IFT न्यू दिल्ली। टाइटल क्या है? पिच परफेक्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया परफेक्ट कंडीशंस फॉर USD यानी $100 बिलियन USD पार्टनरशिप की यहाँ पे बात हो रही है। एम क्या है? बूस्ट बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, मिनिस्ट्री यहाँ पे मैंने एक बताया ना आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड? कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया इसे? ये किया गया नवी मुंबई में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा सेंटर है जिसका नाम जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है, पता होना चाहिए। इस्टेब्लिश किया गया है इसको महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल के द्वारा। पर्पज़ क्या हुआ इसका? स्ट्रेंथन द लीगल प्रोफेशन बाय ब्रीडिंग लीगल एजुकेशन एंड कोर्ट रूम प्रैक्टिस। फोकस एरियाज होंगे एडवोकेट ट्रेनिंग, लीगल रिसर्च, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट। बाकी हम आगे यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तकें देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स इन्होंने लिखी हैं। दो जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, वो आपको दो मैं बता देता हूँ। एक है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड दूसरा है यहाँ पे द अनटचेबल। ये दोनों जो है ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं, तो आपको याद रखना है। बाकी है कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, मूक नायक, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। यहाँ पे है बहिष्कृत भारत, फिर है जनता, बाकी फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, थॉट्स ऑफ ऑन पाकिस्तान, रनाडे गांधी एंड जिन्ना, मिस्टर गांधी एंड इम्पेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, हु वर द शूद्र। फिर यहाँ पर है महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। द बुद्धा एंड हिज धम्म, ये भी पूछा गया एग्जाम में। राइडल्स इन हिंदुइज्म, मनु एंड द शूद्र। दो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड द अनटचेबल। ये दोनों पुस्तकें किसकी है? भीमराव अंबेडकर जी की है। नेक्स्ट है इन फरवरी 2026 द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश साइंड एंड MOU विद विच कंपनी? तो ये है जियोट्रॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू। बात करें इन्होंने जो है MOU साइन किया है जियोट्रॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। तो ऑब्जेक्टिव क्या? एक्सप्लोर एंड हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी इन हिमाचल प्रदेश। एडवांटेज की बात करें तो इमीडिएट एक्सप्लोरेशन, नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टेट गवर्नमेंट, सपोर्ट्स क्लीन राउंड द क्लॉक एनर्जी। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, पढ़ाई विथ AI इनिशिएटिव भी है, लॉन्च किया गया इसको बिलासपुर में बाय CM सुक्खू, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ टोयोटा मोटर्स? तो ये बन गए हैं कैंटा सोन, ठीक है। कैंटा कौन है ये? ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये जो है कब से इफेक्टिव होंगे? 1 अप्रैल 2026 से जो है ये क्या बन जाएंगे? CEO बन जाएंगे और नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अभी जो है CFO हैं, ठीक है, टाटा मोटर्स कॉरपोरेशन में। नेक्स्ट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को हम कवर करेंगे। संगम कुमार साहू जो हैं चीफ जस्टिस बने पटना हाई कोर्ट के। महेश शरद चंद्र सोनाग जो हैं 8th चीफ जस्टिस बने झारखंड के। मनोज कुमार गुप्ता जो हैं उत्तराखंड के चीफ जस्टिस बने हैं। सुजोय पॉल जो हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने हैं। सोमेन सेन जो है ये मेघालय हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने हैं। एंड रेवती मोहिते डेरे जो है ये अरे ये कैसे हो गया? मेघालय हाई कोर्ट 2 चीफ जस्टिस। चलो आगे देखो। अजय सिंघल जो है ना ये DGP बने हैं हरियाणा के। फिर राकेश अग्रवाल जो हैं ये डायरेक्टर जनरल हैं ANIA के बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जो है वाइस चीफ बने एयर स्टाफ के, ठीक है। हरपाल सिंह जो है 29 डायरेक्टर जनरल बने हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे राजीव अग्रवाल DGFT बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। फिर है रविंद्र कुमार अग्रवाल जो हैं CMD बने हैं चेयरमैन एंड MD FCI के।
फिर है दिलीप कुमार IAS हैं, ये डायरेक्टर जनरल बने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के। नेक्स्ट है B वेंकटेश वर्मा, चेयरमैन बने हैं UN डिसआर्मामेंट एडवाइजरी बोर्ड के। फिर है शक्तिवेल जो है ये चेयरमैन बने हैं AEPC के। फिर यहाँ पे हैं श्री कुमार जी पिल्लई जो है डायरेक्टर बने हैं IGCAR के। एंड यहाँ पर देख सकते हो मेमेडी डोम्बोवा जो है प्रेसिडेंट बने हैं गिनी के। प्राइम मिनिस्टर नए बन गए हैं यमन के सया मोहसिन अल जिंदानी। MS धोनी को जो है गुडविल एम्बेसडर बनाया गया इंटरनेशनल साइकिलिंग रोड रेस का। एंड नितिन नवीन मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं BJP के यानी भारतीय जनता पार्टी के। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड विच स्टेट टू क्लियर पेंडिंग डियरनेस अलाउंस ड्यूज। तो ये जो है वेस्ट बंगाल को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन B करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स वेस्ट बंगाल और गवर्नमेंट टू रिलीज 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग DA एरियर्स इमीडिएटली। यहाँ पर कमेटी फॉर्मेशन की बात करें तो कौन कौन थे इसमें, हेडेड बाय जस्टिस इंदु मल्होत्रा विद जस्टिस तिलक सिंह चौहान एंड जस्टिस गौतम मघोरिया। बाकी उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आपको याद रखना है। चलो आगे देखो, ये यहाँ की CM वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी। अगला यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 8 फरवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। झारखंड की वीमेन टीम जो है इन्होंने जीत लिया गोल्ड मेडल एट पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026। कहाँ पर आयोजित हुआ था ये, राजस्थान में। एंड राजस्थान को इन्होंने फाइनल में हराया भी है। यूनिसेफ हैज़ कॉल्ड फॉर ग्लोबल लॉज टू बैन AI जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट। केरला पोर्ट हैज़ बिकम इंडिया फर्स्ट डिप्लॉय टू एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। द टारगेट ईयर मेंशन फॉर कंप्लीटिंग 11 करोड़ फार्मर IDs फॉल्स अंडर 2026-27 फाइनेंशियल ईयर साइकिल। ओडिशा ने होस्ट किया है ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 को। आंध्र प्रदेश इज सेट टू लॉन्च द अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट। कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसने इशू किया इंडिया का फर्स्ट फुली डिजिटल FPI लाइसेंस। रेल वन ऐप विल रिप्लेसेस द UTS मोबाइल ऐप फॉर अनरिजर्व टिकटिंग। राजस्थान इज द लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर बना है भारत में 2026 में, याद रखिएगा। अब आपके लिए 2025 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिसको हम रिवाइज करते हैं थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर देखो बेंगलुरु ने सिक्योर किया 26th रैंक इन ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में। अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री तेलंगाना हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशंस इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। शिबू सोरेन हु पास्ट अवे इन 2025, ये फॉर्मर CM रह चुके थे झारखंड के, याद रखिएगा। एंड अभी जो करंट में CM है ना वहाँ के हेमंत सोरेन, उनके पिताजी थे ये शिबू सोरेन। एंड अभी जो अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, आप करंट अफेयर्स तो आप डेली पढ़ते हो ना, शिबू सोरेन को जो है ना अभी कौन सा पद्म अवार्ड मिला ये बताइए जरा कमेंट बॉक्स में लिख के। फिर सिम्बेक्स 2025 की बात करें तो ये कंडक्ट होता है इंडिया एंड सिंगापुर के नेवी के बीच में। इंडिया फर्स्ट FIFA टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स लॉन्च कहाँ पर किया गया, हैदराबाद में। नागालैंड रिसेंटली री इंट्रोड्यूस द क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन जायंट टॉर्टॉइस इनटू अ कम्युनिटी रिजर्व। UPI क्रॉस द 707 मिलियन डेली ट्रांजैक्शन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अगस्त 2, 2025। तो पहली बार ऐसा हुआ था 2 अगस्त 2025 को जब UPI ने क्रॉस कर लिया था। 707 मिलियन डेली ट्रांजैक्शन हुए थे इस दिन। सोचो आप एक बार कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं ना। फिर यहाँ पर है सी बकथॉर्न एंड हिमालयन टैटरी फ्रॉम लद्दाख आर पार्ट ऑफ नासा's क्रू 11 एक्सपेरिमेंट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। HQ-16 की बात हो रही है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको ये सिस्टम किसने डेवलप किया है, चाइना ने। नेक्स्ट है इंडिया एविएशन मार्केट प्रेजेंटली रैंक्स एट 5th पोजीशन। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर सून डेवलप्ड द आयरन रिच बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। द आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया फर्स्ट आर्चरी लीग जो है कब हेल्ड होगा, ये अक्टूबर 2025 में हो चुका है ना। PB बालाजी है जो है इनको न्यू CEO बनाया गया है जगुआर लैंड रोवर का। नेक्स्ट है अब आपके लिए क्वेश्चन है हु रिसीव द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इन जनवरी 2025। सुंदर पिचई, क्रिस्टिन कार्ला, सत्य नडेला या फिर इंदिरा नोई। एक तो अवार्ड से रिलेटेड ये प्रश्न आपको बताना ही बताना है। एंड शिबू सोरेन को कौन सा पद्म अवार्ड मिला है वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट देखो अब आपके लिए आपका काम तो हो गया, अब यहाँ से मेरा काम स्टार्ट होता है ना। अब जो चलेगा ऐड, देखो 2026 का डेली करंट अफेयर्स PDF जो है ना आपको पेड मिलता है, ठीक है। ये फ्री में नहीं देते हम डेली करंट अफेयर्स की PDF को। 251 में आप 12 मंथ्स का PDF ले सकते हो। एंड 151 में जो है आपको 6 मंथ का मिल जाएगा। देखो डेली इतनी क्वालिटी जो है ना, डेली ये करंट अफेयर्स में इतना एफर्ट कोई नहीं लगाता है, सिर्फ इंडो पाठशाला ही लगाती है, इसलिए PDF जो है पेड होता है हमारा।
बाकी जनवरी टू जून 2026 मंथली करंट अफेयर्स की बात करें तो 65 में आपको जो है 6 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है ना 3 तरह के PDF मिलते हैं। एक तो आपको 250 MCQ वाला PDF मिल जाएगा, फिर जो है इसी को हम जो है मर्ज करके आपको दे देते हैं, और तीसरा PDF होता है 1 लाइनर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 2026 का टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो है जनवरी टू जून 65 में मिलेगा। यहाँ पर आपको 25+ टॉपिक्स मिलते हैं, ठीक है, 6 महीने तक बिल्कुल अपडेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, किसी भी तरह का इशू आता है तो कॉन्टैक्ट पे आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।